अगर आपका भी मन अशांत है, छोटे छोटे कामों से या फिर बड़े बड़े कामों से मन भागने लगता है, जी चुराने लगता है, काम करने का मन करता है, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद काम करने का जो मन है वो सारा के सारा तितर बितर हो जाता है, मन भटकने लग जाता है, काम में जी नहीं लगता, और जी नहीं लगता तो काम कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट होता है तो वो ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं होता। छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आना, क्रोध आना, मन में अशांति उत्पन्न होना, संतुष्टि नहीं होना। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीजें डिसीजन फिक्स करते हैं कि आपका मन आपके वश में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। जी हाँ, अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है तो ऐसी परिस्थिति आपके सामने बार बार उत्पन्न होती रहेगी। और ये समझिए कि आपका माइंड कहीं ना कहीं वीक है, कहीं ना कहीं कमजोर है, कि जो मन आपको अपनी गति के हिसाब से अपने अनुसार चला रहा है। क्योंकि आप देखोगे कि मन जो है वही हमारे शरीर के सारी चीजों को डिसाइड करता है। जी हाँ, क्योंकि अगर मन हमारे वश में नहीं है तो सारे के सारे काम वही करेगा। हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं उन सब का स्वामी है मन, और मन के स्वामी है हम, लेकिन मन हमारा भी स्वामी बन के बैठा है। ऐसे में मन अगर चाहेगा तो वो अपने अनुसार काम करवाएगा, और वो काम कम करवाता है, आलस्य ज्यादा लाता है, या फिर काम से जी चुराता है। ऐसी कंडीशन में क्या करें, क्योंकि मन के मालिक हमें, तो करना सब कुछ हमें ही है। हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड जब सिग्नल देने लगेगा तो काम ऑटोमेटिक होने लगेगा। अब ऐसी सिचुएशन में करें क्या, कि आप देखोगे रोज लड़ाई है, रोज मर्रा के जीवन में लड़ाई है, संघर्ष है, पेशेंस नहीं है किसी में, धैर्य की स्थिति तो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। लेकिन इन सब चीजों से परे भी एक चीज है जो इन सब चीजों को कंट्रोल करती है, या फिर तुम्हारे मन को कंट्रोल करती है। मन का स्वामी हम खुद है, लेकिन हम भूल चुके हैं। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हम इसको कैसे कंट्रोल में करें, कैसे चीजों को अपने हक में लाए। तो उसका दोस्तों एक ही इलाज है, एक ही ट्रीटमेंट है जो हर व्यक्ति कर सकता है और 5 मिनट को मन में वश में कर सकता है। जी हाँ, और वो है मेडिटेशन। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन करो, कैसे करें वो भी हम आपको बताएंगे। और मन की अशांति बिल्कुल शांति में परिवर्तित हो जाएगी। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट आपको करना है, रोज करना है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से लोग जिम जाते हैं, योगा करते हैं, लेकिन 10-15 दिन बाद छोड़ देते हैं। मन उनको करने ही नहीं देता, मन उसको लेके ही नहीं जाता, क्योंकि जहाँ मेहनत हो वहाँ पर मन जाएगा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, ऐसी सिचुएशन में आपको एक ही काम करना है, मेडिटेशन करो। क्योंकि आपको किसी ना किसी एक एज में जाके, किसी ना किसी एक अवस्था में जाके मेडिटेशन करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो आपका ये समझो कहीं ना कहीं जब छोटी सी मुसीबत आएगी तो फिर आपको बड़ी परेशानी आएगी। आप सोचोगे कि इस मुसीबत से कैसे निकलो, और आप हताश हो जाएंगे। आप देखोगे बड़े बड़े लोग आजकल बड़े बड़े अटेम्प्ट्स ले लेते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। कारण क्या है, कारण उनका मन है। मन उनका इतना अधीर हो जाता है, वो सब चीजें करा बैठता है। जी हाँ, लेकिन ऐसे में मन को स्ट्रॉन्ग कैसे करे कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स नहीं लेने हैं। तो ऐसे में मन को कंट्रोल करना, मन को स्ट्रॉन्ग करना, जी हाँ, हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि माइंड से हमारा पूरा शरीर चलता है। तो ऐसे में कैसे करें, तो उसके लिए एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही इलाज है, मेडिटेशन। समय पे आप करने स्टार्ट हो गए और एक बार आपने रूटीन बना लिया तो सारी चीजें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। जी हाँ, फिर आपको लगेगा सब चीज आसान है। तो आखिर अब कैसे करें मेडिटेशन। देखिए दोस्तों, मेडिटेशन के लिए आप चेयर पे बैठ सकते हैं, कहीं पर भी आप ट्रैवलिंग में कर रहे हैं तो बस की या फिर कार की सीट है उस पर भी बैठ सकते हैं। कहीं पर भी कैसे, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मुद्रा में ही बैठना है, कि हाँ भाई आलकती पालकती मार के बैठना है, या फिर कोई भी आसन में बैठना है आपको, ऐसा कुछ नहीं। चेयर पर बैठिए आराम से। बस आपको करना क्या है, रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी रखनी है। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, ज्यादा ऐसे नहीं होनी चाहिए। कारण क्या है, जो आपका सारा ध्यान है वो रीढ़ की हड्डी से है। तो एक कंडीशन पक्की है कि रीढ़ की हड्डी आपकी, जी हाँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहनी चाहिए, बिल्कुल सीधी। आप चाहे सांस लें चाहे छोड़ें, आपको ये सीधी ही रखनी है, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। तो आप ध्यान रखें। बाकी आप कैसे बैठे, और फिर आपको सीधा सामने देखना है, और सामने देख के आंख बंद कर लेना। आप चाहते हैं यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, जिनके ऐसे करने से सर में दर्द, यहाँ पर दर्द हो जाता है तो फोकस ना करें, कोई बात नहीं है। तो आप धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि हाँ कुछ फर्क पड़ रहा है। अब कैसे करें, देखिए, आपने सबसे पहले आसन में बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। उसके बाद आप हाथों को ऐसे कर लीजिए, अगर आप वैसे कैसी भी आसन में बैठे, या फिर अपने कैसे भी इजी मैनेज कर लीजिए। उसके बाद आपको बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है,
आंखें बंद कर लेनी है। अगर आपके मन में कोई भी विचार आए, कोई भी अशांति का भाव आए, कुछ भी आए, आपको उसको पकड़ना नहीं है। अगर आ रहा है तो आने दें, उसके कोई भी मतलब ऐसा नियम नहीं है कि उसको हमको पकड़ने जाना है। अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगर वो आपको खींच के भी ले जा रहा है तो आप जा सकते हैं उसके पीछे, क्योंकि आप ध्यान के आसन में है। ऑटोमेटिक आपके माइंड ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर जगह से वापस अपने ध्यान में आ जाएगा। तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी, उसको पकड़ना नहीं है। पकड़ोगे तो मामला ज़्यादा खराब होगा, इसलिए उसके साथ जाना है। तो कैसे करना है, बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, शोल्डर आराम से अपने रिलैक्स कर लिए, सामने फोकस कर लिया, आंखें बंद कर ली। आप चाहे यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, चाहे तो नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक चीज़ करनी है, अपनी सांसों को कंट्रोल में करनी है। बहुत सी बार हमारे सांस हांफरे होते हैं, तेज सांसें चल रही होती है या कोई और समस्या होती है, तो सबसे पहले सांसों को कंट्रोल करें। जैसे अभी हमारी थोड़ी सांस दी जा रही है, तो इसको आप कैसे कंट्रोल करें। इसको 10, 9, 8, 7 रिवर्स काउंट करेंगे, 10 से लेकर 0 तक, और सांस लेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे काउंट करेंगे 10, और वो भी मन ही मन में। आप कर जैसे ऐसे हमको करनी है 0 तक। 0 तक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाना है। आपको सांस को लेना है, सांस को रोकना है, और आप सांस नाक और मुंह दोनों से छोड़ सकते हैं। वैसे मुंह से छोड़ोगे ज़्यादा परफेक्ट आपको नजर आएगा, ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। और जो सांस है वो नाभि से ही लेना है, जिसमें पेट फूलता है। सांस छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ना चाहिए। सांस हो सकता है थोड़ा स्टार्टिंग में छोटा है तो कोई बात नहीं, धीरे 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 बढ़ जाएगा। तो कैसे करना है, जैसे आपको मैं बताता हूँ। सांस लिया, पेट फूला, ये सांस हमने रोका। आप उतनी देर सांस रोकें जितनी देर आप रोक सकते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी और ज़्यादा रोकने का प्रयास ना करें। और फिर इसको मुंह से छोड़ दिया। आप चाहे नाक से छोड़ सकते हैं, लेकिन मुंह से ज़्यादा इफेक्ट नज़र आएगा। फिर सांस लीजिए, जब आप महसूस करोगे कि सांस रोकने के बाद आपको अंदर झिंगुर की सी आवाज़ आ रही है, या फिर सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही है, दिल की धड़कन सुनाई दे रही है, आपको उन पर ही फोकस करना है कि हमारे अंदर इतना सब कुछ है। हम बाहर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, बाहर सब कुछ अशांति है, शांति कहाँ है, हमारे अंदर, और हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसलिए शांति और संतुष्ट दुनिया को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो बाहर ढूंढते हैं जबकि वो उनके अंदर हैं। तो अब यहाँ पर हम सांस को छोड़ देंगे, फिर वापस सांस लेंगे। सांस लेने की अवस्था में आप ये ध्यान रखें कि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी होनी है। चाहे आप सांस ले चाहे छोड़े, उसको सीधा ही रखना है, उसको झुकाना नहीं है किसी प्रकार से। गर्दन को ना तो ज़्यादा ऊपर करना है, ना ज़्यादा नीचे करना है। नीचे करोगे नींद आ जाएगी, ऊपर करोगे ध्यान नहीं लगेगा। तो आपको इसी अवस्था में ऐसे रहना है, फिर सांस को छोड़ देना है। सांस को आपको कोशिश करनी है कि नाभि से ही लें, और छोड़ते टाइम मुँह से छोड़ दें। इस प्रकार से आप जब करने लगोगे 5 मिनट तक, 5 मिनट करने के बाद आपको उस ऐसा एहसास होगा, उस एहसास का एहसास होगा, या इतनी शांति, परम शांति आपके माइंड को मिलेगी। ऐसा लगेगा कोई फाइल थी जो काफ़ी समय से परेशान कर रही थी, डिलीट हो गई। सुकून ही सुकून आपको एहसास होगा। फिर आप सोचोगे कि मैं रोज़ करूँगा, मज़ा आ गया। लेकिन आप एक चीज़ का यकीन और मानिए, अगर आप नए हैं, बिगिनर हैं, या फिर स्टार्ट कर रहे हैं, 5 मिनट में आपको आनंद आ गया, कर लिया, उसके बाद आपका मन आपको ये करने नहीं देगा, क्योंकि मन आपको फिर वहीं आलस की ओर ले जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप करना चाहते हैं लेकिन मन करने नहीं देगा, क्योंकि मन को पता है कि अब मुझे कष्ट होने वाला है। लेकिन अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि इस मन का स्वामी मैं हूँ, ये मुझे करने नहीं देगा और मुझे करना है। किसी भी कंडीशन, कैसी भी कंडीशन हो, आप दिन के 5 मिनट करने लग जाइए कंटिन्यू, बाकी सारे काम आपके होने लग जाएंगे। जी हाँ, आपका मन खुद ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि हाँ मैं इसको कर सकता हूँ जी। ये आप ये सोचना बंद कर दोगे कि यार इसको मैं कर सकता हूँ या नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। आप अपने काम में लग जाओगे, क्योंकि 5 मिनट का ध्यान आपको ये मन करने नहीं देगा। आपने कर लिया तो ये मन आपके वश में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने इसको वश में कर लिया तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी कि हाँ आपकी लाइफ में इतना कॉन्फिडेंस नजर आएगा। जो छोटी छोटी चीज़ों में हम घबरा जाते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों से हम डर जाते हैं, वो डरना बंद हो जाएगा। बिल्कुल डरना बंद हो जाएगा, क्योंकि
मतलब वो कहते हैं ना कि दिमाग की शक्ति इतनी बढ़ा लो कि सामने वाली सारी चीज़ें उसके आगे नतमस्तक हो जाए, क्योंकि दिमाग हमारा सुपर पावर है, ब्रेन पावर। अगर हमारा माइंड इतना स्ट्रांग है तो फिर कोई भी परेशानी आए तो हम आजकल देखेंगे, हम छोटा सा मिस कॉल से भी इतने परेशान हो जाते हैं, किसका है क्या है, तो आप इग्नोर करने लग जाओगे कि छोड़ो, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए जीवन में योगा या फिर जिम एक्सरसाइज करें या ना करें, 5 मिनट मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि जब आप 5 मिनट मेडिटेशन करोगे तो आप जो योगा 10-15 दिन करके छोड़ देते हो वो भी कंटिन्यू चालू हो जाएंगे, जिम जो 10-15 दिन करके छोड़ देते हो वो भी चालू हो जाएंगे। कारण अब हमारा माइंड हमें भटका नहीं रहा है, अब हमारा मन हमें भटका नहीं रहा है, अब ये सुपर स्ट्रांग हो चुका है। और जब ये सुपर स्ट्रांग हो जाएगा फिर मन का कहीं भी बस नहीं चलेगा, और मन ये कहेगा कि कहीं ये क्या आ गया है स्वामी, तो इस तरीके से फिर आपका मन चलने लगेगा। और आप ये कहोगे कि 1 घंटा जिम करनी है तो 1 घंटा करोगे, 1 घंटा योगा करना है तो 1 घंटा करोगे, क्योंकि फिर अब आपका मन आपके अधीन है। और जब आपका मन आपके अधीन है तो आपकी सारी इंद्रियां, आज्ञा चक्र, सब कुछ आपके अधीन है, सारे के सारे चक्र आपके अधीन है। फिर आप सोचोगे अब जीवन में शांति शांति है। बहुत सी बार आप देखोगे ज़्यादा पैसा आने के बाद कि मन की शांति, संतुष्टि सब कुछ छिन जाती है, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा नजर आता है। लेकिन आप सोचते हैं कि अब रुका नहीं जा रहा, रुको तो रुको, कैसे रुकने की, तो वो आप मेडिटेशन से ही कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, अन्यथा नहीं। घर परिवार में भी कलेश है तो भी मेडिटेशन काम आएगा, सर में दर्द हो तो भी मेडिटेशन काम आएगा। तो फिर क्यों नहीं करना सबको है, लेकिन ये मन करने नहीं देता। तो अब इस मन को समझाओ कि भैया करना है और आपको वश में करना है, तो ये सब कुछ हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।